व्हाट्सअप एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। तो अब फाइनली देख लेते हैं कि हाउ टू अटेम्प्ट द पेपर। हमारे पास जब एग्जाम कल आएगा हमारे सामने, तो किस तरीके से अटेम्प्ट करना है, क्या करना है, कैसे करना है, वो सारी चीज़ें मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूँ। बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे सुबह से मैंने सारी ही चीज़ें आपको बता दी, इंपॉर्टेंट पॉइंटर्स बता दिए, वन शॉट डाल दिया, कैसे सुबह से करना था, सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बता दिए। तो आई थिंक ईच एंड एवरीथिंग इज कवर्ड। सीबीएसई का सैंपल पेपर भी आपके पास आ जाएगा पूरा का पूरा वीडियो के फॉर्म में। तो सभी चीज़ें मैंने कवर कर दी और होपफुली आप लोगों को अच्छी लगी होगी। आपने जितनी मेहनत करी है, मैंने तो उसका 50% ही करा होगा आई थिंक, बट हाँ, इट वॉज रिक्वायर्ड, तो मैंने करा दिया। तो चलो इस वीडियो में देखते हैं कि हम लोग को कैसे पेपर अटेम्प्ट करना है, सो दैट वो जो हम 35-36 में रह रहे थे हम उसको एक्सटेंड करके 40s में ला सके। लेट्स बिगिन। तो चलिए जी, अब देखते हैं कि हम लोग को पेपर किस तरीके से अटेम्प्ट करना है और कैसे आपको सारी चीज़ें करनी है वहाँ पे। सबसे पहले तो ये देखो कि पेपर डिज़ाइन आपको पता होगा, 24 क्वेश्चंस इधर आएंगे, 24 इधर आएंगे, 12 इधर आएंगे। यहाँ से आपको कोई भी 20 क्वेश्चंस, कोई भी 20 क्वेश्चंस, कोई भी 10 क्वेश्चंस, यानी 4 क्वेश्चंस यहाँ छोड़ने हैं, 4 क्वेश्चंस यहाँ छोड़ने हैं, 2 क्वेश्चंस यहाँ छोड़ देने हैं। तो टेंशन मत लो, इतनी चॉइसेस सफिशिएंट होती है। अगर आपको नहीं भी आता होगा तो यहाँ से आपकी चीज़ें बन जाएंगी, तो इतना स्ट्रेस लेने वाली बात नहीं है। दूसरी बात, ये जो सेक्शन होता है ये वाला, तो दिस इज योर इजीएस्ट सेक्शन। ये सबसे आसान सेक्शन रहता है, इसमें डायरेक्ट क्वेश्चंस आते हैं, तो आपको ज़्यादा इसमें स्ट्रेस लेना नहीं है, ठीक है। जो रीडिंग टाइम मिलेगा, जो शुरू का रीडिंग टाइम मिलेगा, उसमें एक तो यहाँ पे इसमें वैरायटी है। वैरायटी कैसी है? इसके अंदर मैच द फॉलोइंग वाले क्वेश्चंस आ सकते हैं, इसके अंदर ट्रू फॉल्स आ सकते हैं। ट्रू फॉल्स में मतलब विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट। इसके अंदर आपके रीजन असर्शन आने वाले हैं। इसके अंदर वैरायटी है और यहाँ पे कोई वैरायटी नहीं है। यहाँ पे 2 बड़े बड़े केस आने हैं, यहाँ पे 2 केसेस आने हैं या 3 केसेस आ जाएंगे। सीबीएसई कुछ भी थोड़ा बहुत पैटर्न इधर उधर कर देता है, तो यहाँ पे केस बेस्ड क्वेश्चंस ही आने हैं। यहाँ पे केस बेस आएगा, इस सेक्शन में वैरायटी रहेगी, इस सेक्शन में इजी डायरेक्ट क्वेश्चंस बनेंगे। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले इन दोनों सेक्शंस को रीडिंग टाइम में जितना मैक्सिमम एक्सटेंड तक हो सकता है सॉल्व करने की कोशिश करनी है, ठीक है। रीडिंग टाइम में इसको सॉल्व करने की कोशिश करना, क्योंकि ये चीजें हैं जिसमें आपको सोचने में टाइम लगेगा, सो दैट आपको 90 मिनट्स ना मिले, आपको 90 प्लस 15 या 20 जितने भी आपके पास एक्स्ट्रा मिलते हैं, ये आपके पास एडवांटेज हो, ठीक है। रीडिंग टाइम का फुल एडवांटेज लेना, तो ताकि आप यहाँ पे मेजर चीजें सॉल्व कर पाओ। मेरी बात अगर मानोगे तो ये वाला सेक्शन शुरू करना, इस सेक्शन को सॉल्व करने की कोशिश करना कि जितना मैक्सिमम हो पाए 15 to 20 मिनट्स में करने की ट्राई करना, ठीक है। कोशिश करना कि 10 से 15 सवाल बन जाए, सो दैट बस 5-7 ही बचे। ये डायरेक्ट होते हैं, सीधे सीधे, ये फटाफट हो जाएगा। विद इन स्टार्टिंग के 15-20 मिनट्स में आपके दोनों सेक्शंस हो जाएंगे, क्योंकि 15-20 आपने ये भी ले लिए, तो लगभग 40 मिनट्स में आपके दोनों सेक्शंस बन जाएंगे। फिर बचेंगे ये 2 केस बेस्ड क्वेश्चंस। तो केस बेस्ड थोड़ा ध्यान से फोकस करके, माइंड स्टिल करके तब करने चाहिए। देखो इनिशियली क्या होता है, जब आप एग्जाम देने जाते हो तो एंजाइटी होती है, एंजाइटी, माइंड इधर उधर भाग रहा होता है। बट जब आप पेपर देने के लिए बैठ जाते हो चेयर पे, तो 15 मिनट के बाद, 10 to 15 मिनट्स के बाद माइंड बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड उस चीज में कॉन्सेंट्रेट करने लगता है कि हाँ ठीक है यार, अब हो रहा है काम। तो जब आप 20 to 25 मिनट्स में दोनों सेक्शंस कर लोगे, 30 मिनट्स में, 35 मिनट्स में, तो आपका माइंड बिल्कुल एक्यूरेटली काम कर रहा होगा। 3 घंटे का पेपर तो है नहीं अब कि 2 घंटे थक गए हैं फिर माइंड नहीं चल रहा, तो आधे घंटे के बाद ही, हाफ आवर के बाद ही आप ये सेक्शन देख सकते हो। तो आपका माइंड बहुत अच्छा वर्क कर रहा होगा, वहां आपका बेस्ट आउटपुट निकलेगा इस सेक्शन से, ठीक है। तो सबसे पहले क्या करना है, ये वाला सेक्शन रीडिंग टाइम में निपटा लेना है। पेपर शुरू कहां से करना है, जब आप पेपर स्टार्ट करोगे तो ये रीडिंग में कर लोगे ना, पिन पॉइंट मार्क करके चल देना, थोड़ा थोड़ा छोटी छोटी मार्किंग्स लगा लेना कि इसका आंसर ये, इसका आंसर ये, इसका आंसर ये है, ठीक है। उसके बाद पेपर स्टार्ट करना इसके साथ, इजीएस्ट के साथ। रीडिंग टाइम में ये सब देख लेना, उसके बाद स्टार्ट करना इसके साथ। आपका ये सेक्शन हो गया, जैसे ही आपके ये फाइनलाइज हुए, पहले ओएमआर शीट में इसको फाइनल कर लेना, बिल्कुल फाइनल कर लेना। जो आपके 100% वाले आंसर्स है ना, उसको फाइनल कर लेना, क्योंकि मैंने बहुत सारे बच्चों से बात करी, मैंने देखा है कि जो बच्चे सोचते हैं कि सारे लास्ट में लगा लेंगे, कई बार टाइम का कंफ्यूजन हो गया, टीचर ने बोला 10 मिनट रह गए हैं, फटाफट फटाफट लगाए, अब सपोज 3rd की जगह 4th लग गया, तो वो सारे ही नीचे के गलत होते चले जाते हैं।
तो ऐसा काम नहीं करना, सेक्शन वाइज मार्किंग कर लो, ये सेक्शन हो गया मार्क कर लो, ये सेक्शन हो गया मार्क कर लो, फिर ये बचा मार्क कर लो, आपका काम डन हो जाएगा। तो इसी तरीके से आपको पेपर अटेम्प्ट करना है, इसी तरीके से पेपर सॉल्व करना है। रीडिंग टाइम का मोस्ट ऑफ द बेनिफिट लेना है, जितना हो सकता है मैक्सिमम बेनिफिट लेने की कोशिश करो और बिल्कुल भी रिलैक्स होके काम करें, बिल्कुल भी टेंशन मत ले, क्योंकि बिजनेस का पेपर है, आपने पढ़ा हुआ सब है। एनसीईआरटी अगर आपने गो थ्रू करी होगी, आपके पास जो भी साइड बुक है आपने वो गो थ्रू करी होगी, तो आपको लाइंस मिलने वाली हैं एज इट इज, कॉन्सेप्ट्स एज इट इज, वन शॉट रिवीजन करा होगा तो वो कॉन्सेप्ट दिमाग में आ रहे होंगे बार बार, तो टेंशन मत लेना, इस तरीके से इस अप्रोच को फॉलो करके चलना। ये चीज तो कैसे अटेम्प्ट करना है, डन। दूसरी बात, नाइट स्लीप इज इंपॉर्टेंट, तो कम से कम वही 6 आवर्स की स्लीप जरूर लेना। आप जब भी सोते हो 6 घंटे की स्लीप लेना, कोशिश करो कि यार टाइम से सो जाओ, थोड़ा 12 बजे तक सो जाओ, 6 बजे सो दैट उठ पाओ और एक बार फिर से वन शॉट रिवीजन ले पाओ सुबह, एक क्विक रिवीजन जरूर ले लेना, ठीक है। तो क्विक रिवीजन के लिए वही है कि या तो बुक से फटाफट या कोई नोट्स हैं तो उनसे गो थ्रू कर लेना, या फिर वीडियो लेक्चर्स ही देख सकते हो। वन शॉट वाला 2x पे देखना है तो वो भी देख सकते हो। तो आपको देखना है कि सुबह भी एक क्विक रिवीजन लेना है, सो दैट कि कोई पॉइंट मिस ना हो जाए, है ना। तो ये चीजें याद रखना। अगर आपको लगता है कि सुबह मुझे टाइम नहीं मिलेगा तो मार्केटिंग हार्ड लगा लेना यार यहाँ पे, प्रिंसिपल्स, ऑर्गेनाइजिंग, ये 3 चैप्टर्स रिवाइज जरूर करके जाना सुबह। बाकी और कुछ रिवाइज करो ना करो, ये 3 चैप्टर सुबह जरूर रिवाइज करके जाना। या फिर जो मैंने मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की आज वीडियो डाली थी कि बीएसटी में ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, वो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स एक बार सुबह बुक से लाइन टू लाइन या फिर एनसीईआरटी से लाइन टू लाइन पढ़ के चले जाना, या रात को सोने से पहले उसमें मार्किंग्स कर लेना और सुबह बस वही टॉपिक पढ़ लेना, ठीक है। तो ये आपका अभी का शेड्यूल होना चाहिए। आज आप रेडी हो, आप प्रिपेयर्ड हो, आपने सब पढ़ा है, कॉन्फिडेंट रहना। एमसीक्यूज है यार, देखो नंबर ऑफ क्वेश्चंस तो खत्म हो ही नहीं सकते, कभी खत्म होंगे ही नहीं। जितने लोगों से मिलोगे वो तुम्हें 10 नए क्वेश्चंस दिखा देगा, और बहुत सारे क्वेश्चंस इधर उधर हैं, बहुत सारे क्वेश्चंस गलत हैं, बहुत सारे जबरदस्ती बनाए गए क्वेश्चंस हैं मार्केट में। तो ऐसा काम नहीं करना, आप फोकस करो कॉन्सेप्ट्स के ऊपर, क्वालिटी ओवर क्वांटिटी, अपने हार्डवर्क पे ट्रस्ट करो। आपने जितना पूरे साल समझा है, अगर पढ़ा है या जितना भी टाइम पढ़ा है, यार देखो मेहनत तो सबने करी है, पेपर के लिए सब प्रिपेयर कर रहे हैं, आप उस पर भरोसा रखना, कॉन्सेप्ट पे भरोसा रखना और कल सब अच्छा होगा। बिल्कुल भी टेंशन मत लेना, उस ऊपर वाले पे भरोसा रखना, अपने पेरेंट्स की ब्लेसिंग्स लो और सब तुम्हारे लिए बहुत अच्छा हो जाएगा। तो अभी मैंने तुम्हें क्लियरली बता दिया पेपर कैसे अटेम्प्ट करना है, किस तरीके से फिलिंग्स करनी है, पहले एक सेक्शन, दूसरा सेक्शन, तीसरा सेक्शन, रीडिंग टाइम का मैक्सिमम यूटिलाइजेशन, उसके बाद अभी रात को क्या रिवाइज करना है, सुबह जल्दी उठ के क्या रिवाइज करना है, देन बस आके मुझे बताना कि एग्जाम कैसा हुआ। ऑल द वेरी बेस्ट टू ऑल ऑफ यू। अभी बस मैं इसके बाद सीबीएसई सैम्पल पेपर सॉल्व कर रहा हूँ और सैम्पल पेपर का वीडियो भी आपके पास आ रहा होगा। तो दिस इज इट फॉर टुडे गाइस। होपफुली आप लोगों को आज की सारी वीडियोस आपने देखी, आपको अच्छी लगी होंगी और आपने सारी चीजें बहुत अच्छे से प्रिपेयर कर ली होंगी। ऑल द बेस्ट एवरीवन, विशिंग यू ऑल अ वेरी 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 गुड लक। होपफुली आपने जो भी पढ़ा है पूरा पेपर उसी में से आएगा और कॉन्फिडेंस के साथ एग्जाम दे के आना। 2-4 सवाल इधर उधर हर पेपर में होते हैं, बट अगर आप ध्यान से सोचोगे तो आप डेफिनेटली उनको भी सॉल्व कर पाओगे। थैंक यू सो मच एवरीवन, हैव अ ग्रेट इवनिंग, हैव अ ग्रेट नाइट एंड आई होप you will be having a great exam tomorrow. All the best.